हम लोग का संबंध थोड़ा ही है, इतना ही। तो अनादिकाल से आपके बारे में जानने वाला परमेश्वर, जिन्होंने अपना पुत्र को भेजकर अपना खून देकर हमको खरीद कर लाया है, उस परमेश्वर आपके बारे में कितना चिंता करते होंगे। लेकिन आपका स्वभाव कैसा है? अंगुली बैठकर रोता है, आपको मालूम नहीं मैं कितना मच्छर मुझे काटता है, आपको मालूम ही नहीं। इधर सूजा हुआ तुमको मालूम ही नहीं, इधर मैं आकर चूहा काटा, आपको मालूम ही नहीं। मैं भूख हड़ताल करते खाना भी नहीं खाऊंगा, कुछ काम भी नहीं करूंगा। ऐसा करता है ना, बोलो। इसलिए प्रभु ने बोला है, तुम्हारा सिर का बाल भी जब गिरता है मुझे मालूम है। ये बात समझाने के लिए छोटी सी छोटी बात का भी जरूरत उन्होंने जानता है। इतना अच्छा परमेश्वर के साथ का संपर्क मिला तो फिर दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। ना मकान चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना इज्जत चाहिए। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का शरीर का अंग बनने का मौका मिला। लेकिन अंग बनना है तो कुछ कुर्बानी करना पड़ेगा। इधर आना। आजकल ग्राफ्टिंग सिस्टम है। ये अंगुली मेरे साथ जुड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। दर्द लगेगा। पवित्र आत्मा थोड़ा सा काटने के लिए शुरू करा। अभी नहीं। प्रभु मैं आपका बेटा है ना। काटने देगा? प्रभु का भी थोड़ा सा काट कर रख दिया। फिर भी प्रभु मैं राजा का संतान हूं। प्रभु ने बोल दिया, कितना तक त्यागना है? आपका पापा, मम्मी, बेटा, बेटी, पत्नी, रिश्तेदार, उसके बाद आपका देह, बाद में अपना प्राण को भी त्यागना है। प्राण तक त्यागने से ही प्राण के बीच में क्या आना है? तलवार आकर प्राण और आत्मा का बीच का संपर्क भी काटना है। तब भी आत्मा क्या होगा? परमेश्वर की आत्मा के बराबर में होगा। तो आपको आने वाला मुसीबत सब फायदे के लिए है, नुकसान के लिए है। इसलिए रोमियो 8:28 पढ़िएगा। बैठो। रोमियो 8:28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमको अच्छा पत्नी दिया, पति दिया, बेटा दिया, बेटी दिया, सब अच्छा है। उनसे जो खुशी मिलता है अच्छा है। लेकिन इसे बढ़कर एक खुशी इंतजार कर रहा है। और किधर मिलेगा? युगान युग तक प्रभु के साथ जब आप वास करोगे, उसके लिए जब आप तैयार होगा। मेरे प्यारों, प्रभु आपको और मुझको कष्ट के मार्ग में, परेशानी के मार्ग में ले जाता क्यों है? आपका शरीर का एक एक काट करके, इधर जॉर्ज आ जाए, तकलीफ। मुझे सिर्फ ये अंगुली ही चाहिए, बाकी सब क्या है? हैं? ये पत्नी है, इसको भी उठाना है। ये बाकी है, धन दौलत है, कितना चाहिए? सर इतना ही चाहिए।
इसलिए परमेश्वर कभी पत्नी के उधर में तलवार चलाएगा, कभी घर के ओर तलवार चलेगा, कभी बाकी धन दौलत सब एक एक काट काट करके प्रभु को क्या चाहिए? वो अंगुली इधर फिट हो गया। नहीं, ये बोलता है नहीं मुझे पूरा फिट कर दो। मेरा मतलब है पूरा जॉर्ज को इधर फिट करेगा तो कैसा रहेगा? बोलिए। जॉर्ज बोलता है नहीं मुझे काटना नहीं, मुझे जोड़ना नहीं। मैं पत्नी को कितना प्यार करता हूं, मेरे पर बेटी को कितना प्यार, सबको लेकर रख लो। मैं आपका बेटी ने तो इधर लेकर रख दिया तो थोड़ा सा मुझे उठा नहीं सकता भाई, और मेरे मुझे ताकत होता मैं उसको इधर में कड़ा करके दिखाता है, फिर इसे कोई काम होगा? फिर इस अंगुली इसको जॉर्ज को इस जगह में फिट करके कोई काम होगा? सिर्फ इतना ही चाहिए। हालेलुया। इसलिए बाकी सब परमेश्वर काटने का है। बाकी दुनिया का लोगों को ये भेद मालूम नहीं, उन लोग इसलिए इन चीजों के लिए भागता रहता है। लेकिन बैठिए, हमारे लिए एक आशा है। कौन सा आशा है? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का घर में पैदा हुआ, मैं उसका पुत्र बनते जा रहा हूं, उसके साथ साथ मैं उनका देह का अंग बनते जा रहा हूं। हालेलुया। मैं उसका देह का अंग बन, उसके लिए पवित्र आत्मा दिया गया। पवित्र आत्मा मददगार है अन्य भाषा बोलने के, लेकिन बड़ा काम क्या है? आपको काट फूट करके यीशु मसीह का शरीर का अंग बनाए, उसके लिए आत्मा दिया गया। आत्मा वही कार्य करता है, इसलिए समस्या आता है। उस समस्याओं के द्वारा काट फूट करके हमको क्या बनाता है? परमेश्वर का शरीर का अंग बनाता है। परमेश्वर का शरीर का अंग बनने के बाद अभी देखो, मुझे परमेश्वर के शरीर का अंग बना दिया, थोड़ा सा और भी बाकी है। फिर भी कब से ये बात मालूम हो गया, मैं मेरे कोई जरूरत के बारे में प्रभु से बोलना बंद कर दिया, क्योंकि मैं बोलने के पहले मेरा पिता को मालूम है मुझे क्या चाहिए। मत पीछे निकालिएगा। छह का 8 पढ़िएगा, 7-8 पढ़िएगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। तुम्हारा पिता तुम मांगने के पहले जानता है तुम्हारा क्या क्या आवश्यकता। उसका 33 भी पढ़ी होगा, 32। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में 31 और 32। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। हालेलुया। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है सब वस्तुएं चाहिए। तो मेरे प्यारों, मैं और ज्यादा बता के आपको नहीं बिठाऊंगा, समाप्त करने जा रहा हूं। हमारे लिए परमेश्वर ने रखा हुआ ऊंचा दर्जा आप समझिए। ये भेद था, ये भेद अब्राहम को मालूम नहीं था, मूसा को भी मालूम नहीं था। पवित्र आत्मा के द्वारा हमको मिला है, हम परमेश्वर के घर में पैदा हुआ। उसके अलावा मैं मेरा परमेश्वर का शरीर का अंग है। इस अंग में थोड़ा सा भी चोट लगेगा, दर्द लगेगा तो शरीर को मालूम हो जाता है। ठंड लगेगा तो अंगुली को ज्यादा चिंता नहीं होता, अंगुली को कोई चिंता नहीं होता। चिंता कौन करता है?
अभी इस हाथ में ठंड लगे तो चिंता कौन करता है? सिर लगता है। पांव में ठंड लगा तो हम लोग सब मिलकर यीशु मसीह के शरीर का अंग है। तो मेरे प्यारों, आपके अंदर में यही प्रार्थना होना है, प्रभु कैसा भी आप मुझे अपना शरीर का अंग बना लो। जितना मुझ में से काटना है आप काटो पिता, मुझे मत फेंको पिता, मुझे किसी ना किसी तरीके से आपका शरीर का अंग बनाओ। फिर आपका प्रार्थना का लिस्ट ही बदल जाएगा। अभी ये अंगुली है, शरीर का एक अंग है, इसका पेट कहां है? बोलो। हैं? एक ही पेट है भाई, इधर से उसका सारे खाना आ जाता, तैयार होकर आ जाता है। नहीं ये भाई को बता मुझे भी पेट चाहिए, तो मान लो ये अंगुली भी पेट ले लिया, ये अंगुली भी पेट ले लिया, 5 अंगुली को एक एक पेट फिट कर दिया तो कैसा रहेगा? हम लोग ऐसा ही करता है ना, 5 अंगुली के एक एक पेट फिट कर दी, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है मुझे खाना मिल जाएगा, इसलिए मेरा पेट मुझे फिट कर दो। तो 5 पेट, तो 5 बेटा, तो 5 मुंह भी चाहिए। थोड़ा सोचो कैसा होगा। हालेलुया। ये अंगुली को कोई चिंता नहीं करना, खाना सांझा पेट, इसको बोलते पहले शरीर का लोग कैसा था, सब सांझे के थे। इसलिए मतलब आपका शरीर में एक सांझा पेट है भाई। इधर ये सांझा पेट किस किस का है? इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। नहीं हाथ बोलता है नहीं मेरा, हाथ जाकर बोलता है मैंने सब्जी काटा तो मेरा है? या हाथ बोलता है मैंने रोटी बनाई तो मेरा है। नहीं भाई, तुम रोटी बनाए तो ये पाव चलते चुप रहता तो इनका भी हिस्सा है। हालेलुया। पहले सदी का लोग ऐसा थे, उन लोग कोई भी चीज अपना नहीं समझा, सब कुछ किया। तो कैसे दे? पढ़िएगा, वो पढ़कर हम प्रार्थना करें। प्रेरितों का 4 का 32 से लेकर पढ़िएगा। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ सांझे का था। हाँ हालेलुया। कैसा था? सांझे पेट। आपको याद रहेंगे? बोलो, सब बोलो सांझे पेट। ऐसा बोलने से हिंदी में गलत है वो, हैं? सांझे पेट बोलने से गलत है। इज इट वर्बली रॉन्ग? हाँ सांझे पेट बोलो, सब बोलो सांझे पेट। नहीं नहीं भाई, 2-3 बार बोलो। ये क्यों आपको बोलने के लिए बोला है? आप बहुत चिंता करता है, अपने अपने बारे में क्या करता है? बहुत चिंता करता है। यही प्रभु का सबसे बड़ा सिरदर्द है। शैतान का काम नहीं। बैठ, अभी समझ लो एक मां को 10 बच्चे हैं, सुनना, 10 बच्चे भी, अच्छी तरह ध्यान से सुनना, 10 बच्चे भी एक ही, किसी का 1.5 साल का, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन आपको समझाने के लिए, एक बच्चे का 1.5 साल का, एक बच्चे का 1 साल का, एक बच्चे का 8 महीने का, कोई उधर लैट्रिन करके बैठा है, वो कोई उधर रो रहा है, कोई इधर गंदगी करके बैठा। 10 के 10 बच्चे एक ही उम्र का, करीबन सब 2 साल का नीचे। उस मां का हालत कैसा होगा? है? कोई इधर बैठ के गी कर रहा, स्वर्ग का परमेश्वर को यही हाल हो रहा हमारे बारे में। उस मां को दौड़ा दौड़ा जाकर पूछो कैसा है? ऐसा बोलेगा ना। यही है सारे दुनिया का छोटे बच्चे प्रभु मुझे कारी चाहिए, प्रभु मुझे ये, सारे घी 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 करते रहते। प्रभु बहुत खुश है,
प्रभु का बड़ा सिरदर्द ये है। मैं ये बात समझने के बाद बोला, प्रभु मैं आपको तंग नहीं करूंगा, मैं आपका चुपचाप बच्चे बन जाऊंगा, मैं आपको तंग जो आप दें वही। हालेलुया। समझ आ रहे हैं आपको? यह सच्चाई है या नहीं? बोलो, है? थोड़ा गहराई में सोच के देखो। आपको देखकर प्रभु लेकर चुमने का मौका देते, ये तो रोना ही कदम नहीं हो रहा, इसका रोना ही कदम नहीं हो रहा। हालेलुया। रबा खातिना हर्षतला रहा। पहले सदी के सबको क्या था? साझे का था, यीशु का शरीर प्रकट होना है, मैं उसके लिए कीमत कैसा किया? सबसे पहले मेरा घर को मैंने तोड़ दिया। इस वचन को पूरा लाने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया? मेरा घर को मैंने वचन के बाद तोड़ दिया। अगर मैं मेरा पत्नी के साथ रह के उनको खिला पिलाकर करते रहेगा तो यह वचन प्रचार नहीं कर सकता। करेगा? कर सकता है, लेकिन वो कच्चा रहेगा, उसका मिठास नहीं रहेगा। बहुत कीमत देकर यह है मां, सब शरीर का अंग है। मेरा पत्नी को पत्नी का आदर देता हूं, इज्जत देता हूं, लेकिन आत्मिक बातों में आते समय में सब सांचा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हमेशा कलीसिया को बोलते समय मैं नहीं हम, जब तक मैं और मेरा रहेगा पवित्र आत्मा दुखी होता रहेगा। मैं और मेरा से पवित्र आत्मा क्या होता रहता है? दुखी होता रहता। जैसा ये अंगुली को कोई चिंता नहीं, खाना समय पर पहुंचेगा। सिर सोच रहा है खाना कैसा लाना है, अंगुली को कोई चिंता नहीं, पाव को कोई चिंता नहीं, आंगू को कोई चिंता नहीं। मेरे प्यारों, मैं ये बातें अनुभव करते हुए, मेरे नजदीक रहने वाला मेरा पत्नी, मेरा बेटी इधर है, मुझे इतना साल से देख के आया हुआ, मेरा सीक्रेट बात भी जानने वाला, इसलिए मैं पब्लिक में बोल रहा हूं। पति पत्नी का रिश्ता अच्छा है, लेकिन मुझे खुशी क्या है, इस हाल से मेरा पत्नी भी यीशु का शरीर के एक अंग हो गया, मेरा बेटी भी यीशु का शरीर के एक अंग हो गया, मेरा बेटा भी यीशु का शरीर के एक अंग हो गया। इधर अभी छोटा बेटा कौन है, टिमू, वो भी बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाकर शरीर, यीशु मसीह का शरीर का अंग हो गया। इससे बढ़कर कुछ है? हालेलुया। ये आशीष पाना है तो सबसे पहले मैं और मेरा को आपको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना। इसलिए प्रभु ने बोला त्यागो, पत्नी को त्यागो, बाप को त्यागो, बेटे बेटियों को त्यागो, ताकि आप क्या बने? यीशु मसीह का शरीर का अंग बने। जितना देर तक आप त्यागने में देरी करता है, उतना देर तक परमेश्वर का शरीर का अंग बनना मुश्किल है, नहीं हो सकता। सब लोगों को ये वचन अच्छा नहीं लगेगा, कम से कम कुछ लोगों को लगेगा। अभी आप अपना पत्नी को जोर से पकड़ कर हो, अपना बेटी को मौत तक चीन कर ले जाएगा, तब चिल्लाएगा, मौत तक चीन कर ले जाएगा। तुम्हारा धन दौलत को इतना मजबूती से पकड़ कर रखो, मौत आकर चीन के ले जाएगा। अगर त्यागेगा, हो सकता है तुम्हारा पति भी यीशु का शरीर का अंग बन जाए। तुम्हारा बेटे भी शरीर का अंग बन जाए। यह है सच्चा वचन। इसलिए प्रभु
पति पत्नी को त्यागने से काफी नहीं, अपने आप को भी त्यागना, अपना शरीर को भी त्यागना। मैं मेरा प्राण को त्यागा हुआ आदमी हूं। कितने लोग सुना है? आप मेरे बेडरूम में जम्मू में आएगा तो उधर में एक मेरे जिधर मैं सो रहा उधर में एक लिख के रखा हुआ है। पहले मैं टेबल में लिख के रखा हुआ था, कांचन पिछले दिनों में उसको लिख करके उधर में लगा दिया। द डे एम शामुएल डाइड, एम शामुएल मरा हुआ दिन, अपने इच्छा के लिए मर गया, अपना खुशी के लिए मर गया, अपना सब कुछ के लिए मर गया, उधर में लिख के रखा हुआ है। उस दिन से मैं परमेश्वर का मर्जी को पूरा करने के लिए चाहता हूं। इसलिए मैं मेरा प्राण के अंदर का बुद्धि, प्राण के अंदर का निर्णय लेने का शक्ति को क्या करके रखा हुआ है? काट कर मार कर रखा हुआ है। आत्मा का बुद्धि चलेगा। इसके लिए अगर आप तैयार होगा तो यीशु मसीह के शरीर का अंग बनकर चलेगा। तो अभी समझ लो, ये काट कर ये शरीर में अंग किया, ये गुस्सा नहीं करना, ये शैतान है समझ लो। प्रभु का दास इधर बैठे, ये अभी मेरा अंगुली है, इसको छूने जा रहा है तो ये क्या सोचेगा? अंगुली छू रहा है या परमेश्वर छू रहा है? मैं परमेश्वर समझ लो, क्या बोलेगा? परमेश्वर छू रहा है। डराएगा इसको? शैतान को डराएगा? लेकिन ये छूने जा रहा तो समझाया, समझाया? कितने लोगों से बात समझ आया? हालेलुया। बैठिए। इतना ऊंचा पदवी आप यीशु का शरीर का अंग बनकर जाएगा तो पुत्र से ऊंचा पदवी, यीशु का शरीर का अंग। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी का जो जिसके ऊपर आपका मन लगता है उन बातों को काट कर त्यागना है। उसके बिना, इसलिए प्रभु ने बोला जो त्यागता नहीं तो मेरा चेला नहीं हो सकता, मेरा चेला नहीं हो सकता। यह वचन आपके लिए बहुत कठोर होगा, लेकिन ये पिल्स आप खाएगा तो शैतान आपको देकर भागना शुरू करेगा। शैतान को सामना करने के लिए, आपको सामना करने के लिए हिम्मत नहीं होगा। जो आज्ञा आप देगा शैतान मानेगा। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर इससे बढ़कर क्या आशीष आपको दे? आपको धन दौलत चाहिए या उनका शरीर का अंग बनना है? भाई, धन दौलत का मांग कभी खत्म नहीं होगा। मैं रोते रोते बोलता हूं, प्रभु प्रभु मुझे मारो, मुझे काटो, मुझे टुकड़ा टुकड़ा कर दो, जो चीज आपको नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आपका शरीर का अंग बनाओ। कल मैं एफएससी 4 का वो वचन पढ़कर आपको समझाऊंगा, ताकि वो थोड़ा सा वचन पढ़कर समाप्त कर दें, ताकि बाद में आपका सोचने के लिए भी आपको मुश्किल ना हो। एफएससी 4 का 11 से 16 तक, ताकि मैं बोलता हूं सही वचन है, ये आपको समझ में आ जाए। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, और कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, और सेवा का काम किया जाए। हाँ। और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह का देह हो, देह सिंगुलर लिखा है प्लूरल लिखा है? सिंगुलर। हाँ हाँ, हाँ, एक उन्नति पाए। हाँ। जब तक कि हम सब विश्वास हाँ। और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, हाँ। और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। सुनिए, कितना मनुष्य बनना है? एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। हाँ। और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। हाँ।
ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बया से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए हाँ। सब बातों में उसमें जो सिर है, हाँ। अर्थात मसीह सब में, बातों में उसमें सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह, सुनिएगा, जिससे सारे देह हर एक जोड़ की सहायता से, हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार हाँ। जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता